Then also the incident, आदमी मरा है ना कि नहीं मरा? आदमी मरा है लॉर्डशिप। कौन सी गाड़ी से, गाड़ी के एक्सीडेंट से हुआ तो गाड़ी लॉर्डशिप सीज ने कोई एफबीआई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गाड़ी नहीं सीज होगा तो अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है कि कॉमन सेंस से हम लोग नहीं चलते, रिकॉर्ड से चलते हैं। किससे रिकॉर्ड से लॉर्डशिप? क्रॉस एग्जामिन किए हैं और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि स्क्रीन रप्चर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल इंजरी हो, एक्सीडेंट से इस तरह से डेथ हो सकता है। लाइटनिंग स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से आ रहे थे। नहीं वो कह रहे कि बहुत तेजी से आ रहे थे, उसके तुरंत टक्कर मार दी। ये जो गाड़ी है ना, सीज भी हुई है और रिलीज भी, सीज भी हुई है और रिलीज भी हुई है। तो ये कहानी, आप ये सारी बातें जो है ना मैडम, हम आपको बहुत बार नोटिस, आपका पिछली बार से ये केस चल रहा है, बिना रिकॉर्ड देके बहस करने की आदत बंद कर दीजिए। इफ यू डू नॉट हैव फाइल, दैट्स योर प्रॉब्लम, नो? You should have taken the record and seen the file. Last time भी इसी ground पे adjournment हुआ था. It doesn't, you know, when a person is arguing the case without verifying the records and making a statement in the court, it gives a very bad impression if any error is made by the counsel, which is not tallying with the record. Yes, I was at least this is expected of you. You just madam, you are just making a statement. Vehicle seize नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतना कहानी जो आप हमको सुना रहे हैं, तो vehicle release कैसे हुआ? मैडम, आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, रिकॉर्ड इसलिए मंगाया जाता है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड मंगा, आप मत बोला करिए रिकॉर्ड मंगाने के लिए, बोला करिए बस हम 2 ही जजमेंट से बहस करेंगे, हमको बाकी रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, राइट? रिकॉर्ड इसलिए नहीं आता है कि खाली कोर्ट बैठ के उसको पढ़े, रिकॉर्ड इसलिए आता है कि आप लोग भी बैठ के उसको पढ़े एंड मेक रिस्पॉन्सिबल सबमिशंस इन द कोर्ट. So what kind of impression, and this is not the first time, I am telling you for the first time, but this is not the first time it is happening. I beg your pardon, Lordship. I was seeing from the judgment, Lordship. इतना हेस्ट में रहने की जरूरत नहीं है मैडम, कम केस करिए लेकिन बढ़िया से करिए. Wrong submission gives a very bad picture of the concerned counsel. Litigant का तो काम ही है झूठ बोलना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते. वो बोल सकता है झूठ, उसको फ्रीडम है झूठ बोलने का, राइट? काउंसिल नहीं बोल सकता. अगर वेहिकल सीज नहीं हुआ मैडम, तो रिलीज कैसे हुआ? सीजन लिस्ट एज सच भले ना बना होगा, लेकिन सीज भी हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब ही है कि सीजन लिस्ट बना होगा. नहीं, आप पढ़ के संतुष्ट हो जाइए. दिखाइए. नहीं, आप इसको जरा देख लीजिए and be very satisfied that there was a release of vehicle. मैडम, तो रिकॉर्ड मत मंगाया करिए अपना केस में. We will not call for the records. If you are not interested in reading the records, why should we call for the records? You'll only read the internal order. बस हम कह रहे थे मेरा इंटेंशन ही तो रॉन्ग सबमिशन. हम आपके इंटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके डिलिजेंस की बात कर रहे हैं. हम आपके इंटेंशन की कहाँ बात कर रहे हैं मैडम? आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिलिजेंस. दिस इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एडवोकेट. देन जरूरत से ज्यादा बिजी रहने की जरूरत नहीं है. बेल नहीं बहस कर रहे हैं आप, रिवीजन बहस कर रहे हैं. सेट असाइड करने के लिए रीजन देना पड़ता है. You have been such a good counsel. थोड़ा सा diligence का कमी रहता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है, you know. We are pained when you are not diligent. Only because of non-availability of file. No, how do you say non-availability of file? The file is very much there. Nobody can complain this कि file नहीं है यहाँ पर. All the court masters are instructed to make the file available to every counsel who asks for it. हम लोग स्लिप देखकर भी यहाँ पे मंगा के फाइल अवेलेबल कराते हैं. आप कैसे बोलते हैं कि फाइल अवेलेबल नहीं है? कोर्ट में फाइल पूरा नहीं पढ़ पाया, बस घर में नहीं था, बस फाइल. वही थोड़ा सा टाइम थोड़ा निकाला करिए केस के लिए. अगले के जेल जाने की बात है, एक दिन ज्यादा जेल घूम के आइए, कैसा होता पता चले. ऑफिस में फाइल, इतना बड़ा फाइल कोर्ट में सारा नोट डाउन नहीं कर. हम तो अभी कोर्ट में देख रहे हैं, कितना टाइम लगा देखने में. ये बेल नहीं है मास्टर स्ट्रोक दिए और बस निकाल लिए. बेल से हट के रिवीजन बहस करना थोड़ा मुश्किल काम है, और मेरे कोर्ट में तो बहुत ही बेल भी मुश्किल है. गलत सबमिशन तो मैं 1 मिनट में पकड़ लेती हूँ. हम गलत सबमिशन को जजमेंट गलत है, इंटेंशनल नहीं है. इंटेंशनल नहीं है, आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन, लेकिन गलत तो है, राइट? गलती से भी गलत सबमिशन होता है. आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन टू यू, नॉट एट ऑल. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी मोर केयरफुल while arguing a revision application.
राइट? अरे इसमें इतना, अरे देखिए, रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें. I have such high regard for you. You have always been a very good counsel. We have seen you throughout. And that is why I am telling you, थोड़ा सा रिकॉर्ड देखने में कोई बुराई नहीं. Yes, petitioner. In this case, petitioner has been convicted under section 279, 337 and 338 of the IPC, and he has been 304 Your Lordships. 337, 320, 279. 279, 337, 338 and 304 Your Lordships, which was also affirmed by the appellate court, Your Lordships. Petitioner is a driver, Your Lordships. Must be the driver only. 304A का केस का driver. It has been alleged that he was driving Maruti Eco and he has dashed two ladies and one of them has died. He had the driving license. Your Lordship, driving license, yes, Your Lordship. Did he have the driving license? Your Lordship, I don't see how driving license has been. Neither vehicle has been seized nor MBI report is present in the record, Your Lordship. No vehicle has been seized by Your Lordship, by which they have been dashed. In PW2 and PW3, PW2 is, Your Lordship, the informant who was also dashed by the vehicle, Your Lordship. PW3 is one another eyewitness, Your Lordship. He is saying that one Bolero vehicle has been dashed. Who has identified the driver? That PW2 is also saying कि वो भी देखी थी लॉर्डशिप क्योंकि सामान अनलोड कर रहे थे उससे पहले, एक्सीडेंट से पहले थोड़ी देर पहले वो सामान अनलोड कर रहे थे गाड़ी से. वो बोली कि The driver, ना? Yes, लॉर्डशिप. The driver has been identified. Yes, sir. And PW3 भी बोले हैं कि हम पहचानते हैं क्योंकि वो मेरे एरिया के हैं. That's right. But Driver. Your Lordships, ये आया है कि कोई सामान अनलोड ही नहीं हुआ था वहाँ पे. That has also come, Your Lordship. Who has कि it? कोई सामान अनलोड ही नहीं हुआ था, Your Lordships. And व्हीकल भी सीज नहीं हुआ जिस व्हीकल से, Your Lordship, एक्सीडेंट हुआ ना ही व्हीकल अगर सीज नहीं हुआ then also the incident, आदमी मरा है ना कि नहीं मरा? आदमी मरा है लॉर्डशिप. कौन सी गाड़ी से, गाड़ी के एक्सीडेंट से हुआ तो गाड़ी लॉर्डशिप सीज नहीं है. कोई एफबीआई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर गाड़ी नहीं सीज होगा तो, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर है और ड्राइवर आइडेंटिफाइड है, मैटर एंड्स. तो लॉर्डशिप ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो सीज ही नहीं हुआ है लॉर्डशिप. और एक भी एक्सटर्नल इंजरी उनकी बॉडी में नहीं जिनका स्प्लिन रैप्चर हुआ है. तो लॉर्डशिप रोड पे गिरने से और टक्कर लगने से उसको कहीं तो एक आएगा लॉर्डशिप, कहीं भी कुछ भी एक भी इंजरी ही नहीं है बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट में लॉर्डशिप. बस अंदर से स्प्लिन रैप्चर हुआ है, कोई एक्सटर्नल इंजरी है ही नहीं. डॉक्टर हैज बीन एग्जामिन्ड. Yes, sir. Doctor has been examined, Lordship. Where is he? PW8. PW8. Read PW8. Order से ही पढ़ी. Her wrists had swelling and deformity. Clinically lower end forearm bone ये fracture. लॉर्डशिप वो दूसरे विक्टिम को, ये लॉर्डशिप जो इन्फॉर्मेंट है उनको लगा है. हाँ, कोई बात नहीं. डिसीज्ड का डिसीज की बॉडी पे लॉर्डशिप रैप्चर है, सिर्फ स्प्लिन रैप्चर है लॉर्डशिप. उनकी बाहर एक्सटर्नल इंजरी नहीं. वो PW9 है लॉर्डशिप. PW9 पढ़ी. PW9 in examination in chief has stated that he was posted in as medical officer at Koderma so
he conducted the autopsy of Pajia Khatun, aged 60 years, wife of Swenso of village Buhara, bought by Constable Swenso from Parvati Clinic Tilaiya on dissection below the lower left rib cage, found laceration of adjacent muscles and soft tissues. Abdominal cavity was filled with blood, spleen was ruptured. It could have been caused due to injury. That's right. Cause of death in opinion was have caused in shock due to splenic fracture due to injury. Yes. But no external injury is Not there. be. Need not be. Need not be. In the next paragraph, they say that there is External injury. There is clearly external injury in case of an accident. But in case of abdominal injury, there may not be any external injury. external injury. You have explained रोड it. पे गिरने पे लॉर्डशिप कहीं तो चलेगा लॉर्डशिप ऐसा देखिए कॉमन सेंस से हम लोग नहीं चलते हैं, रिकॉर्ड से चलते हैं. इससे रिकॉर्ड से इस लॉर्डशिप क्रॉस एग्जामिन किए हैं और तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया. स्प्लीन रप्चर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल इंजरी हो. एक्सीडेंट से इस तरह से डेथ हो सकता है. एंड 304 में इंटेंशन की तो कोई बात ही नहीं है. इंटेंशन की तो लॉर्डशिप इंटेंशन कोई बात ही नहीं है. राइट. बट लॉर्डशिप PW3 कह रहे हैं कि बोलेरो व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है एंड PW2 लॉर्डशिप जस्ट PW3 का कहना है बोलेरो व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ. डजंट मेक एनी डिफरेंस. कॉन्ट्रडिक्शन से लॉर्डशिप उस कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग contradiction है. रिविजन में नहीं देख सकते. and even IO has not seized the vehicle lordship. Bolero is a brand of Maruti only. लेकिन ब्रांड ऑफ मारुति बट मारुति इको एंड बोलेरो व्हीकल इज कंप्लीटली डिफरेंट इन वो मारुति इको प्रॉपर्ली बता रही हैं वो लेडी जिनका एक्सीडेंट हुआ है एंड कहती है अनकॉन्शियस भी हो गए थे और फिर इतना डिटेल में याद भी है वो कह रहे हैं बोलेरो व्हीकल से हुआ है लेफ्ट वो लोग रोड पे खड़ी थी बोलेरो महिंद्रा का होते हैं It is minor. Bolero Mahindra का. महिंद्रा ब्रांड है आप जरा चेक करिए. चेक करिए, हमको नहीं पता. इस तरह से महिंद्रा का ही होता है. अगर कह रहे हैं गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही थी तो कैसे आइडेंटिफाई किया क्योंकि सामान अनलोड हुआ ही नहीं था तो आइडेंटिफिकेशन का क्योंकि गाड़ी शीशा लगा हुआ था एंड वो गाड़ी चला रहे थे एंड इतनी फास्ट कह रहे रैश एंड नेग्लिजेंट और बहुत फास्ट आ रहे थे तो रशु इतने शॉर्ट टर्म में एक्सीडेंट से पहले हाउ शी आइडेंटिफाइड द ड्राइवर इतने तेजी से कह रहे थे बहुत तेजी से लाइटनिंग स्पीड से. लाइटनिंग स्पीड से आ रहे थे. नहीं वो कह रहे कि बहुत तेजी से आ रहे थे उसके तुरंत टक्कर मार दी. She is a relative word. इतने में आइडेंटिफाई करने का टाइम नहीं मिला और जो दूसरे विटनेस जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो पूरी गाड़ी ही चेंज कर दी है तो उनके भी होता है लॉर्ड. मारुति का भी होता है ना बोलेरो. हाँ. Just now. ये सिर्फ लेकिन गाड़ी बोलेरो होता है कि बेलिनो होता है, कुछ होता है. लेकिन नौशद पूरी गाड़ी ही बदल दी है जो उनके ड्राइवर के आइडेंटिफिकेशन पे कैसे जा सकते हैं नौशद. दो विटनेसेस कह रहे हैं कि मारुति इको था और वो जिनको चोट लगी नौशद इतने में इतना शॉर्ट टर्म में नौशद वो पहचान नहीं सकती थी और जो दूसरे आई विटनेस क्लेम कर रहे हैं वो तो गाड़ी ही चेंज कर दे रहे हैं तो हाउ इट कैन मतलब कैसे रिलाई किया fled away with the vehicle. ये
नहीं वो तो यही है प्लेड अवे लॉर्डशिप, बट ही वाज अरेस्टेड एंड गाड़ी आराम से लॉर्डशिप सीज की, सरेंडर किया। सरेंडर किया तो वही आराम से गाड़ी सीज कर की जा सकती थी, ऐसी बात नहीं तो है। सरेंडर कैसे कर लिया? सपना आया, ये लॉर्डशिप बाद में इन्वेस्टिगेशन में नाम आया लॉर्डशिप, इसीलिए सरेंडर किया लॉर्डशिप। सरेंडर किया ना। सरेंडर क्योंकि कोऑपरेट करा था इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए लॉर्डशिप सरेंडर किया। बहुत सारे लॉर्डशिप भाग जाते हैं, जस्ट ही वांटेड टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई ही हैज सरेंडर्ड। एंड लॉर्डशिप जिस विटनेस की गाड़ी पे ही पहचान नहीं हो पा रही है, उसकी आइडेंटिटी, उसके ड्राइवर के आइडेंटिफिकेशन पे कैसे जा सकते हैं? एंड लॉर्डशिप ये कह रही गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी, इनको पता था जैसे मारने वाला वैसे वो ड्राइवर आइडेंटिफाई कर इतने शॉर्ट नोटिस में लॉर्डशिप। और ये पहले से जान पहचान थी इसकी लॉर्डशिप, और मैटरनल अंकल की साइड से ये सजेशन भी लॉर्डशिप की प्रायर एनिमिटी की वजह से। प्रायर एनिमिटी का कोई सजेशन नहीं। यहाँ ये PW3 के बारे में कह रहे हैं कि पहले से पहचानते थे। पहचानते थे मतलब दुश्मनी थोड़ी होता। तो लॉर्डशिप उन्होंने तो गाड़ी भी गलत बताई, तो फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन पे कैसे जाती है? ये जो गाड़ी है ना, सीज भी हुई है और रिलीज भी, MBI रिपोर्ट दिया है। सीज भी हुई है और रिलीज भी हुई है। तो ये कहानी, आप ये सारी बातें जो है ना मैडम, हम आपको बहुत बार नोटिस, आपका पिछली बार से ये केस चल रहा है, बिना रिकॉर्ड देके बहस करने की आदत बंद कर दीजिए। इफ यू डू नॉट हैव फाइल, दैट्स योर प्रॉब्लम, नो। You should have taken the record and seen the file. Last time भी इसी ground पे adjournment हुआ था. Copy of the judgment मेरे पास It doesn't, you know, when a person is arguing the case without verifying the records and making a statement in the court, it gives a very bad impression if any error is made by the counsel, which is not tallying with the record. Yes, I was At least this is expected of you. You just, madam, you are just making a statement. Vehicle seize नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतना कहानी जो आप हमको सुना रहे हैं, तो vehicle release कैसे हुआ? This statement has been made in appellate court or this has तो not वही been पढ़िए denied. ना, फिर क्यों? There are two concurring judgments. Why should we read anything else? We will not read anything else. Para We will 3 not of the read judgment, anything else. Lordship, once Lordship may be heard, Lordship, wrong submission of judgment से ही करे थे, Lordship मेरी गलती नहीं है. मैडम, आप
एडवोकेट हैं, Yes, हाई sir. कोर्ट में प्रैक्टिस करती Yes, हैं। sir. रिकॉर्ड इसलिए मंगाया जाता है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड मंगा, आप मत बोला करिए रिकॉर्ड मंगाने के लिए, बोला करिए बस हम 2 ही जजमेंट से बहस करेंगे, हमको बाकी रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, राइट? रिकॉर्ड इसलिए नहीं आता है कि खाली कोर्ट बैठ के उसको पढ़े, रिकॉर्ड इसलिए आता है कि आप लोग भी बैठ के उसको पढ़े एंड मेक रिस्पॉन्सिबल सबमिशंस इन द कोर्ट. Yes, Your Lordship. So, Pardon, what Your kind of impression? I was What seeing- kind of impression? And this is not the first time. I'm telling you for the first time, but this is not the first time it is happening. I beg your pardon, Your Lordship. I was seeing from the judgment, Your Lordship. The इतना submission- हेस्ट में रहने की जरूरत नहीं है मैडम, कम केस करिए लेकिन बढ़िया से करिए. Yes, Your Lordship. Wrong submission gives a very bad picture of the concerned counsel. Yes, Your Lordship. लिटिगेट का तो काम ही है झूठ बोलना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते. Yes, Your Lordship. वो बोल सकता है झूठ, उसको फ्रीडम है झूठ बोलने का, राइट? काउंसिल नहीं बोल सकता. One more adjournment may be. नहीं नहीं, अब given to एडजमेंट me, का Your क्या Lordship. बात? Your Lordship, अब सुन लिया, अब कोई एडजमेंट का कोई Your Lordship, बस ये बट ये सबमिशन बस के थर्ड नहीं, हम पैरा समझेंगे. ये देख रहे थे Your Lordship, this argument was not denied by the trial court, Your Lordship. That यहाँ पे लिखा होता है Your Lordship, there is ये वहाँ का सबमिशन था Your Lordship, उसी को पढ़ रहे थे. No vehicle was seized in this case, nor any seizure list is available on record. Your Lordship, हम यहाँ से पढ़ रहे थे. MVI report of the offending vehicle is also not proved. There is no iota of the evidence. एनबीआई रिपोर्ट है, नॉट प्रूव्ड है, लेकिन नहीं, एनबीआई रिपोर्ट He है. obtained. He obtained mobile. But Your Lordship, it has been written and no vehicle was seized in this case. Your Lordship, it's अगर व्हीकल सीज नहीं हुआ मैडम तो रिलीज कैसे हुआ? Yes, sir. सीजन लिस्ट एज सच भले ना बना होगा, Yes, Your Lordship. लेकिन सीज भी हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि Seizure सीज list बना होगा. Yes, Your Lordship. ये वी डू नॉट. Your Lordship, ये सबमिशन ऐसा अच्छा, कोई बात गलत लिखा होगा इम्प्यून ऑर्डर में, ऐसा हुआ नहीं है Your Lordship, इसीलिए कि सीजर के बारे में ऐसे गलत हो Your Lordship, रिकॉर्ड से ही Your Lordship हम देख के बहस कर रहे हैं, आउट ऑफ रिकॉर्ड तो नहीं. रिलीज कैसे हुआ? Your Lordship, वो वहाँ पे रिकॉर्ड में आया, लेकिन Your Lordship, ऑर्डर है रिलीज का, जरा इनको पढ़ाइए. ये सब Your Lordship, नहीं नहीं, आप पढ़ के संतुष्ट हो जाइए. दिखाइए दिखाइए. Your Lordship इम्प्यून Sure, sure. जजमेंट से बता रहे थे. नहीं नहीं, आप इसको जरा देख लीजिए एंड बी वेरी सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ रिलीज ऑफ व्हीकल. Your Lordship, but I was arguing from the impugned judgment, Your Lordship. मैडम तो रिकॉर्ड मत मंगाया करिए अपना केस में. We will not call for the records. If you are not interested in reading the records, why should we call for the records? You'll only read the Your impugned order. Lordship, अब बस हम कह रहे थे मेरा इंटेंशन ही था रॉन्ग सबमिशन. हम आपके इंटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके डेलिजेंस की बात कर रहे हैं. हम आपके इंटेंशन की कहाँ बात कर रहे हैं मैडम? आई एम टॉकिंग अबाउट योर डेलिजेंस. दिस इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एडवोकेट. देन जरूरत से ज्यादा बिजी रहने की जरूरत नहीं है. बेल नहीं बहस कर रहे हैं आप, रिवीजन बहस कर रहे हैं. सेट असाइड करने के लिए रीजन देना पड़ता है. Right? प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास फाइल नहीं था Your Lordship, this was the problem. That is your problem. We can't do anything about it. Your Lordship, थोड़ी देर Your Lordship कोर्ट की फाइल से पढ़ के इतना कुछ नहीं हो पा रहा. You have been such a good counsel. थोड़ा सा diligence का कमी रहता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है, you know. We are pained when you are not diligent. Only because of non-availability of file. Your No, Lordship. how do you say non-availability of file? The file is very much there. Nobody can complain this कि file नहीं है यहाँ पर. Your Lordship, All the court masters are instructed to make the file available to every counsel who asks for it. हम लोग स्लिप देखकर भी यहाँ पे मंगा के फाइल अवेलेबल कराते हैं. आप कैसे बोलते हैं कि फाइल अवेलेबल नहीं है? Your Lordship, कोर्ट में फाइल पूरा नहीं पढ़ पाया, बस घर में नहीं था बस फाइल से. वही थोड़ा सा टाइम थोड़ा निकाला करिए केस के लिए. अगले के जेल जाने की बात है, एक दिन ज्यादा जेल घूम के आइए, कैसा होता पता चले. जैसे ऑफिस में Your Lordship फाइल इतना बड़ा फाइल Your Lordship कोर्ट में सारा नोट डाउन नहीं कर पाया. हम तो अभी कोर्टी में देख रहे हैं, कितना टाइम लगा देखने में. ये बेल नहीं है, मास्टर स्ट्रोक दिए और बस निकाल लिए. बेल से हट के डिवीजन बहस करना थोड़ा मुश्किल काम है. Yes, Your Lordship. और मेरे कोर्ट में तो बहुत ही बेल भी मुश्किल है. गलत सबमिशन तो मैं 1 मिनट में पकड़ लेती हूँ. Your Lordship, हम गलत सबमिशन को Your Lordship जजमेंट गलत है, इंटेंशनल नहीं है. इंटेंशनल नहीं है. आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन ऑन मी, लेकिन गलत तो है, राइट? गलती से भी गलत सबमिशन होता है. आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन टू यू, नॉट एट ऑल. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी मोर केयरफुल while arguing a revision application, right? अरे इसमें इतना, अरे रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें. I have such high regard for you
You have always been a very good counsel. We have seen you throughout. And that is why I am telling you, थोड़ा सा रिकॉर्ड देखने में कोई बुराई नहीं. कब का केस है? 17 Your Lordships. 17 to around 17. In FIR of 2013 Your Lordships. कितनी सजा है? 2 years. 2 years Your Lordship. एपिलेट कोर्ट ने कुछ रेमिशन दिया है? नहीं दिया Your Lordship. वो फॉर्म कर दिया as it is Your Lordship. Fully proved. द रिपोर्ट ऑफ आरटीओ एग्जिबिट नहीं हुआ है क्या? The report of ITO has been considered. The report of RTO was found in the record. There are 4 That has exhibits been Your considered. Lordships. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 6 में ट्रायल कोर्ट. इंजन नंबर, चेचिस नंबर सब तो दिया हुआ है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट, है ना? Yes, Your Lordship. फिर बस वो ड्राइवर की आइडेंटिटी पे Your Lordship सब कह रहे थे कि वो क्योंकि वो मारुति था और वो बोलेरो बता रहे थे और वही मेन आइडेंटिटी बता रहे थे क्योंकि उनके मैटरनल Your Lordship ग्रैंडफादर के घर के पास थे, इसीलिए वो आइडेंटिफाई कर पाए, उनका कहना था. Your Lordship गाड़ी भी Your Lordship वो गलत बता रहे थे, इसीलिए Your Lordship उनकी आइडेंटिटी में रिकॉग्निशन पे रिलाई नहीं किया जा सकता है. Your Lordship जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर को कैसे रिकॉग्नाइज किया? इस पर Your Lordship रिकॉग्निशन पे Your Lordship बात करें, क्योंकि उन्हीं का सबमिशन है कि वो पहचानते हैं ड्राइवर को क्योंकि उनके पास है, इसीलिए. Your Lordship इको से बड़ा होता है बोलेरो व्हीकल Your Lordship. हमको बोलेंगे तो हम दोनों में से किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे. Right? I don't have any idea about car, although I am a very good driver. मेक वेक का नहीं पता, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. बस ये भी वो नहीं कह रहे कि हम नहीं पहचान सकते मतलब पूरा अपना ये अच्छे से बता एक कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू बता. एंड आई बीइंग अ कॉमन मैन आई कैन ड्राइव अ व्हीकल, बट हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा गाड़ी. सो ये आइडेंटिटी की ये बोलेरो था, ये इको था. बट आइडेंटिफाई PW3 कर क्योंकि वो तो ये लोग तो बेटर गाड़ी पे. सेंटेंस में बताइए क्या बोलना है. यस मैडम.
Lordship, there are the concurrent findings of the court. Secondly, Lordship, IU इको has मारुति का रिलीज हुआ है, इको मारुति का जो रिलीज हुआ है व्हीकल इज इको मारुति का. informant rightly said, Eco Maruti. Secondly, Lordship, IU has also obtained the MBI report just now. She is telling that there is no report of MBI or something. Thirdly, Lordship, there are the three सेंटेंस में क्या eyewitnesses. बोलना है? Three eyewitnesses. सेंटेंस पे क्या बोलना 100% correctly, there is a finding that Sentence because sentence, Lordship, 2 years sentence. Lordship, there is They were he rashly sitting- and negligently, Lordship, drive the vehicle, and one of the, out of two victim, Lordship, one died and one still there is a है? One died because of spleen rupture. And second, Lordship, second lady, there is a fracture in the hand, Lordship. So Grievous. it proves that he negligently and rashly drive the vehicle, Lordship. And thirdly, there are the three eyewitnesses, that is PW2, who is victim also and eyewitness. Secondly, PW3, Karu Yadav. We are He we are identify not- the we are talking about the sentence. sentence, Lordship, rightly, Lordship, because he negligently and rashly drive the car and there is a one death. He was having That is the no maximum sentence under the act. Yes, Yes, Your Lordship. yes. There is no minimum sentence prescribed. Minimum, Lordship. Just. So maximum It is sentence. 2 years or fine or both. Yes, Your Lordship. Maximum sentence is 2 years. Two things may be considered, Your Lordship. This case is of 2013 and 11 साल हो भी गया. no criminal Age antecedent. कितना है? No criminal antecedent. Age कितना है? Age कितना है? So 13 case must be. A term which may be extended to 2 years or fine or with fine. Or both. हाँ, with both. सगा भाई है ड्राइवर. इन्वेस्टिगेशन में आया है, मैंने उसमें नहीं बोला होगा. It has come in investigation. He is a full brother of the owner of the car who produced all the documents. He was identified by two witnesses, Your Lordship, PW2 and PW3. PW2 was victim herself and informant, and PW3 is a neighbor of his. धक्का मारने के बाद गाड़ी छोड़ के भाग गया. गाड़ी वहीं पे छोड़ के भाग गया. नहीं FIR नहीं. But then too lenient view may be taken as no criminal antecedent, Your Lordship. This is his first and no intention, Your Lordship. इसलिए lenient view ले सकते age wise and no criminal antecedent, Your Lordship. And no minimum punishment has been prescribed there, Your Lordship. Is act. So should lenient view may be 13 taken. ही खोज रहे हैं. उनका एज कितना है? 30 साल on 313. On the date of 313. 313 has been recorded in the year 2017. So the young age, Your Lordship. Sentence may be It's only 2 years old. 1 year, Your Lordship. 1 year पे कर It's देते, only Your 2 Lordship. years old. पहला Your Lordship, इनका पहला offense, Your Lordship, कोई antecedent नहीं है, young age भी, Your Lordship, और case 2013 का है. ठीक है, ऑर्डर सुनिए.
Criminal Revision number 1227 of 2017. For the Learned Counsel for the parties. This petition has been filed challenging the judgment dated 31/7/2017, passed in Criminal Appeal number 29 of 2017 by Learned Principal and District and Sessions Judge Kodarma, whereby the appeal has been dismissed. The petitioner has been convicted by judgment of conviction and order of sentence dated 25/4/2017, passed in TR case number 373/2013/TR number 262 of 2017, arising out of Jayanagar PS case number 57 of 2013, dated 22/3/2013. Registered under section 279, 337, 338 IPC. The judgment of conviction has been passed by Learned Judicial Magistrate First Class Kodarma. The petitioner has been convicted for offence under section 279, 337, 338 and 304 capital A IPC. He has been awarded 6 months imprisonment for offence under section 279/337 each IPC and 2 years imprisonment for offence under section 338/304 capital A of IPC, and all the sentences have been directed to run concurrently. 338 and 304 में 2 साल अलग अलग दे दिया है. ईच करके दे रहे हैं. The Learned Counsel for the petitioner, while assailing the impugned judgments, has submitted that though there are concurrent findings recorded by both the courts, but the judgments are perverse. She submits that there is serious infirmity and contradiction in connection with identification of the offending vehicle. One of the witnesses has said that it was a navy blue colored. The informant of the case has stated that it was a navy blue colored Maruti Eco, and the other witness, PW3, has stated that PW3 Nikon. PW3 has stated that Karuya Karuya. was the eyewitness of the case and identified. PW3 has stated that the vehicle was an unnumbered Bolero. The Learned Counsel submits that when it was alleged that the vehicle was running speedily, then under such circumstances, the witnesses could not have identified the driver of the vehicle. The Learned Counsel has also submitted that there was contradictory evidence in connection with the manner of occurrence
inasmuch as some of the witnesses have stated that the vehicle was being unloaded and other witnesses have not supported such statement. The learned counsel, while referring to the postmortem report of one of the victims, has stated that she died in the hospital due to spleen rupture, and therefore the cause of death was not the accident. With respect to the other victim, she had suffered injury. She had suffered fracture and certain other injuries. And the nature of injury was caused by hard and blunt substance. The learned counsel submits that the petitioner is entitled for benefit of doubt, considering the totality of facts and circumstances of this case. Without prejudice to the opposite submission, the learned counsel has further submitted that the incident is of the year 2013 and more than 11 years has elapsed from the date of the occurrence. The records of the case indicate that the petitioner did not have any other case against him and the present offence is the first offence. She submits that under the sections in which the petitioner has been convicted, there is no minimum sentence prescribed and the maximum sentence prescribed is 2 years, which has been awarded. The learned counsel has also submitted that in the year 2017, when his statement under section 313 was recorded, the petitioner was 30 years of age and therefore on the date of the occurrence, the petitioner must be around 24 years of age. He submits that considering the tender age of the petitioner and the facts and circumstances, the sentence be modified. Okay. After hearing, the learned counsel for the state has vehemently opposed the prayer and has submitted that there are concurrent findings recorded by both the courts and therefore there is no scope for interference in the revision jurisdiction. She has submitted that there are 2 victims in the present case. One died due to injury resulting in rupture of spleen, even if there was no external injury. Excellent. There was no external injury. But the doctor has explained that the spleen could rupture without any external injury also. The victim was taken to the hospital and she died in the hospital. So far as the other victim is concerned, she suffered grievous hurt. The learned counsel has further submitted that the records of the case indicate that the vehicle was released at the instance of the owner of the vehicle and the petitioner had run away from the place of occurrence after leaving the vehicle. Witnesses also supported this. The witnesses have also supported the description of the vehicle. She submits that the driver of the vehicle was well identified and was known to the PW 1 and 2.
PW3 only, Your Worship. अच्छा. Yes, And PW नहीं PW 6 also said हाँ, that six I 2 was and 3. three Two, Kalu Your Yadav. Worship, she is the By the- informant, Your Worship. Tooth informant, Your Worship. Tooth informant thing. 2, PW2 as 3 well as and PW 6. PW3 and 6. 6. Yes. She has also submitted that there is nothing to indicate any reason for false implication of the motion. So far as sentence is concerned, the learned counsel has opposed the prayer and has submitted that since there are 2 victims, the sentence is adequate and does not call for any interference. After hearing the learned counsel for the parties and considering the facts and circumstances of this case, this court finds that as per the prosecution story, the informant on 22/3/2013 at around 4 p.m. along with his mother-in-law, along with her mother-in-law, was going along the main road side after purchase from one shop when suddenly a Maruti EECO van of blue color driven rashly and negligently at high speed hit them. The mother-in-law sustained injuries at the hip and the thigh, while the informant received injuries on the right hand. They fell down and started moaning, and they saw the driver fleeing away from the vehicle. And meanwhile, the one Karu Yadav brought them to the hospital for treatment. In the hospital, one of the victims died. After investigation, the police submitted charge sheet under section 279, 337, 338, 3 rupture of spleen. But the doctor in the cross-examination has stated that there was injury in case of an accident, but in case of abdominal injury, sometimes there may not be any external injury. Yes. So far as the other victim is concerned, she is an injured witness and she was examined by PW8. She suffered grievous injury caused by hard and blunt substance. This court further finds that the learned trial court has also referred to the report of the RTO who proved the This court finds that the learned trial court considered the materials on record and ultimately convicted the petitioner for offence under section 279, 337, 338 and 304 capital A of IPC. The appellate court also considered the materials on record and gave concurrent findings and observed that the factum of the accident, the injury sustained by the informant and the deceased at the relevant place of occurrence was proved beyond a doubt. The identity of the driver was also established. And there was potent evidence to establish the identity of the offending vehicle involved in the accident. The appellate court has refused to give the benefit of probation of Offenders Act by citing reasons.
The appellate judgment was passed on 31/7/2017. This court finds that both the courts have returned concurrent findings with regard to the offence committed by the petitioner. And considering the limited scope of jurisdiction in revision, this court finds no perversity or material irregularity in the two judgments passed by both the courts. Both the judgments are well-reasoned judgments and supported by materials on record. Therefore, there is no ground for interference so far as the conviction of the petitioner is concerned. So far as the quantum of sentence is concerned, in connection with offence under Section 304 capital A of IPC, the fine amount is to be paid by the petitioner within a period of 3 months from today. The entire fine amount of fine of rupees 50,000 be remitted to the legal heirs of the deceased, legal heirs/representative of the deceased to the extent of 40,000 and 10,000 be remitted to the injured victim after due identification. If the aforesaid fine amount is not deposited within the stipulated time, the petitioner would serve the sentence as awarded by the court. Some more time may be given, Your Worship, because 4 months. how he will be informed, Your Worship, 4 because months. I don't have any phone number or Your Worship's file, so I will inform Your Worship. I can हम send. बताते कैसे information. The bail bond is cancelled, right? उनको तुरंत कस्टडी में ले लेंगे और अगर मान लीजिए वो नहीं जमा करते हैं और उनको कुछ ग्राउंड ऐसा 4 रहता है months फॉर से एक्सटेंशन ऑफ टाइम, देन यू कैन कम CRMP यहाँ बहुत फाइल होता है फॉर 1 एक्सटेंशन year ऑफ तो टाइम. हुए वही है 1 year वही इसीलिए तो फाइन अमाउंट के लिए Your Worship 4 months दे 4 months. ऑटोमेटिक उनको पता चली 4 months दे. ठीक है. जाए.